हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक गाइडेंस है कि गाइडेंस हमें कैसे मिलती है, कैसे लेनी चाहिए। बिना गाइडेंस के हमारी लाइफ का कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो परमपिता परमात्मा से मिलने की हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, 3D लाइफ हो, जहाँ लव लाइफ हो, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जब हम 3D में कोई ना कोई काम करते हैं, कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस लेते हैं। वो गाइडेंस भी हमें हमारे एंजल के द्वारा दी जाती है। जो हमारे आसपास एंजल होते हैं, हमारी हायर सोल होती है, हायर सेल्फ होती है, उसके द्वारा हमें गाइड किया जाता है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है, गुम जाती है घर में, कुछ टाइम के बाद अगर आपका दूध रखा हुआ गैस पर, कुछ टाइम के बाद आपको याद आता है एकदम से कि मेरा दूध रखा है, वो कौन याद कराता है? वो एंजल याद कराते हैं। एंजल हमारी लाइफ में इतने ज़रूरी हैं, इतना काम करते हैं। बस वो प्यार के भूखे हैं, बस हमने उनके साथ अटैच करना है, उनको ग्रेटिट्यूड अदा करना है सुबह शाम, जब भी आपका कोई काम हो। इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो फिर उसके अलावा हमारी जो हायर सोल होती है, हायर सेल्फ होती है, वो हमें गाइड करती है कि हमने किस टीचर के पास जाना है, किस गुरु के पास जाना है, कहाँ से ज्ञान लेना है, कौन सी साधना करनी है। ये सब ऊपर से तय होता है, क्योंकि वो हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। अगर जाते हैं गलत रास्ते पर तो हमें वो रोकते हैं किसी न किसी तरीके से। उनके अपने तरीके हैं, यूनिवर्स के, एंजल के, स्पिरिट गाइड्स के। क्योंकि जब हम साधना शुरू करते हैं, हमारी अवेकनिंग हो जाती है, तो दो देवते तो हमें जन्म से मौत तक दिए होते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट ही नहीं होते। आप कनेक्ट होकर देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं उनके साथ अटैच होना आता, मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, ट्विन फ्लेम के लिए भी करती हूँ। बाकी जो लोग साधक हैं, थोड़े अटके हुए हैं, काफ़ी साधना की हुई है, जितनी मुझे यूनिवर्स ने 5-6 साल में गाइडेंस दी है उतनी मैं देती हूँ। क्योंकि जो ज्ञान है स्प्रेड करने से बढ़ता है। आपके ऊपर भी ऐसा टाइम आएगा, आपको भी अपना ज्ञान अपने अंदर नहीं रखना, छुपा कर नहीं रखना, क्योंकि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा इतनी होती है, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। मैं बताती हूँ कि कई साधक इतनी साधना करते हैं। हमारे यहाँ एक संगरूर में ट्विन फ्लेम है, वो बहुत ज़्यादा साधना करते हैं। हालांकि बेचारे के उनकी लाइफ बहुत टफ है, लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं, यूनिवर्स देती है टाइम। वो अपनी गाइडेंस स्प्रेड नहीं करते थे, जो ऊर्जा परमपिता परमात्मा से मिलती थी। मतलब फिर कितने टाइम उनको नींद नहीं आई, क्योंकि एनर्जी इतनी आ जाती है। शरीर हमारा कितनी संभालेगा, इसकी एक कैपेसिटी है एनर्जी संभालने की। तो हमने उसको बांटना होता है, लोगों में स्प्रेड करना होता है, लोगों को गाइडेंस देनी होती है। उसी को छोटे लेवल पर हम अपना सोल पर्पज कहते हैं। जब आप इस बात को शुरू कर देते हो, जैसे मैं अब टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, साथ में मैं एक वीडियो इसीलिए गाइडेंस की बनाती हूँ, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा मुझे ज्ञान देता है, जो ऊर्जा मेरे अंदर आती है, उसको मैं स्प्रेड करती हूँ, ताकि किसी ना किसी सोल के काम आ सके। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ये पदवी दी है कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ, उसको सही रास्ता दिखा सकूँ। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कलयुग में लोग आप ही भटके हुए हैं, दूसरों को क्या गाइडेंस देंगे। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा की कृपा से ही होता है, हम आगे गाइडेंस देते हैं। अगर एक भी सोल को हमने सही रास्ता दिखा दिया ना, तो समझो आपका जीवन सफल हो गया, आप मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े, आपका सोल पर्पज पूरा हो गया। बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। जिसको भी गाइडेंस देते हो, किसी की चीज़ का ज़्यादा लालच नहीं करना। हाँ ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसको नहीं समझते, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी समझ ही इतनी है। लेकिन गाइडेंस बिल्कुल सही देनी है, किसी को दुविधा में नहीं रखना है। तो जो हमारे एंजल हैं, वो टाइम टू टाइम हमें किसी न किसी तरीके के द्वारा गाइडेंस देते ही देते हैं। जैसे साल 1.5 साल हो गया, तो मुझे गाइडेंस किसी ऑडियो वीडियो के द्वारा मिली कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास आने वाले हैं। और साथ में ये भी बताया कि किस रूप में आ सकते हैं। गाय के रूप में आ सकते हैं, डॉग के रूप में आ सकते हैं, कैट के रूप में आ सकते हैं, पक्षियों के रूप में आ सकते हैं। तो मैंने उस बात को बहुत ध्यान से समझा और सुना। तो 1 हफ्ते के बाद मेरे पास कैट्स आ गई। पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3-4 आ गई, 5-6 कैट्स अब मेरे पास हमेशा रहती है। वो ये भी बताया कि वो आपके स्पिरिट गाइड हैं।
कई लोग इसको बुरा समझते हैं, बिल्ली को, कैट को घर में रखना, लेकिन ये हमें बुरी चीज़ों से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। जब हम किसी आत्मा की सेवा करते हैं, वो इतने प्यार से बोलती हैं। अब भी एक बड़ी है, उसको मैं मतलब इतना थोड़ा डांटती हूँ क्योंकि वो दूसरों को काटती है, उनको खाना नहीं खाने देती। आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है इनका लड़ाई झगड़ा ये नहीं है कि सिर्फ खाना ही है। एक जगह खाना दिया है, डाला है, पानी रखा है, और रोटी के लिए बर्तन रखा है, दूध के लिए रखा है, तो वहाँ पर कब्जा करना सबसे पहले तो ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। फिर जो दूसरी छोटी कैट से जहाँ सोती है, मेरे कूलर के ऊपर सोती है, वहाँ बड़ी ने कब्जा कर लिया। तो इन बातों की इनकी लड़ाई चलती रहती है। सारा सामान मैं इनको अलग अलग 3 जगह भी रखती हूँ, लेकिन 3 जगह ही इन्होंने खाना होता है। तो लड़ाई इस बात की है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास हैं, मुझसे सेवा करवा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, बहुत प्यार देते हैं जानवर। मैं अंदर काम करती रहती हूँ, सामने बेड पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर आराम से मुझे एक टक देखते रहते हैं। तो ये आपकी एंजल गाइडेंस है जो आपको गाइड करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अकेले नहीं हो, आपने सोल पर्पज पूरा करना है। तो जितनी भी सोल्स आपके आसपास है, जहाँ आप रहते हो, उनके साथ कनेक्ट रहो। कीड़ियों को आटा डालो, थोड़ा शक्कर डालकर, चावल डाल दो, और जो कैट्स होती हैं उनको खाना दो, डॉग को खाना दो, गाय को दो। तो मेरा तो रूटीन है कि मैं मिट्टी परौंठी बना के उनको देती हूँ। तो पहले तो सुबह खाना खाती है, दूध लेती है, फिर 10 बजे इतना मतलब उनका शोर मचाया होता है कि जल्दी खाना दो, जल्दी। परौंठी की बहुत शौकीन है, लड़ती है परौंठी के लिए। तो एक तो फिर लेकर ही भाग जाती है। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों जैसा प्यार लेती हैं और देती भी हैं। तो यही हमारे आसपास हमारी प्रकृति होती है, यही हमारा सोल पर्पज होता है। कई बच्चे पूछते हैं, साधक पूछते हैं कि सोल पर्पज क्या होता है। यही भी होता है सोल पर्पज। अगर आप छोटे लेवल पर करना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आगे रास्ते खुल जाएंगे। परमपिता परमात्मा ऑटोमेटिकली आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी, तो उनका प्यार मिलेगा, आप पीस में जाओगे, शांति में जाओगे। तो चारों तरफ से आपको गाइडेंस मिलती ही मिलती है। जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर ऊपर जाता है ना, हमारे देवी देवताओं की एक टीम होती है, हमने सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना है। वो प्यार के भूखे हैं, ग्रेटिट्यूड के भूखे हैं। वो हर वक्त हमारे लिए काम करते हैं, हमें इधर उधर डोलने नहीं देते। वो हर वक्त गाइड करते हैं, एंजल गाइड करते हैं, स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं, और हमारे एनिमल होते हैं स्पिरिट गाइड्स, वो भी गाइड करते हैं, हमारी हायर सेल्फ गाइड करती है। मतलब पूरी एक टीम होती है हमारे आसपास। आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक सुरक्षा कवच में होते हो, बस बशर्ते कि आपका रास्ता सही होना चाहिए। तब परमपिता परमात्मा का फुली आशीर्वाद आपको मिलता है। आस्ते 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 आपका जो प्रमोशन होता रहता है, आपको शक्तियाँ मिलती रहती है। हमने किसी चीज़ की नीडीनेस नहीं रखनी। डिवाइन को सब पता है, एक एक खबर है। जब हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जो करेंगे डिवाइन अच्छा ही करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख दर्द आया है ना, आप अच्छे से समझ कर देखो कि उसके पीछे भी कोई सुख होता है। कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स ने देना होता है। वो दर्द देकर ना उसके बदले का जो राज है वो आपके सामने लाना होता है। अगर आपको पेन भी मिलता है ना, तो वो भी एक गिफ्ट है, क्योंकि आप उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जा रहे हो। तो इन्हीं सभी बातों को एंजल गाइडेंस कहते हैं कि आपको गाइडेंस कैसे मिलती है, आपने कैसे समझना है, कैसे डिकोड करना है, कैसे इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होना है। ये आपको आस्ते आस्ते सीखना होता है। पहले पहले किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी। 6 महीनों के अंदर अंदर मैं अपने एंजल के साथ, जो जन्म से मौत तक दी, उनके साथ कनेक्ट हो गई थी। इसमें यूट्यूब में बहुत सारे म्यूजिक भी पड़े हैं एंजल गाइड्स में। आप उनका नाम लेकर देखो, आंखें बंद करके म्यूजिक सुनो, तो आपको आपकी बॉडी पर पूरी लहर सी दौड़ेगी। ऐसे लगेगा कोई आपको टच कर रहा है, बहुत प्यारा सा टच कर रहा है। इसको कहते हैं एंजल के साथ कनेक्ट होना। तो आपको ये बातें इस जर्नी में सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने जितनी सिंपल सी गाइडेंस यूनिवर्स ने मुझे दी है, वो मैं आप तक पहुंचाई है। मेरी ड्यूटी है, मेरा सोल पर्पज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।